आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 प्रेरणा की बातें। तो यहाँ पर कुछ प्रेरणा भरी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे जिससे सभी लोग प्रेरित हो सकते हैं, आप हम सभी। तो अच्छी बातों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास अनेक घटनाएं घटती ही रहती है। क्षण भर होकर उन पर विचार करने से हमें जीवन के गहन रहस्य ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। भजन की चिंता। एक बार एक साधु संत रैदास के पास गए। संत ने उनसे भोजन कराया और अपने बनाए जूते पहनाए। साधु बोला, रैदास जी, मेरे पास एक अनमोल सी वस्तु है। आप साधु संतों की सेवा करते हैं, इस कारण मैं उसे आपको दूंगा। इसे पारस कहते हैं। लोहे को छुआ देने से वह सोना हो जाता है। ऐसा कहते कहते उनकी रापी को पारस से स्पर्श करके सोना बना दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं दादाजी, मैं आपको कोई एक बहुत अच्छी वस्तु देना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो क्या है, एक पारस पत्थर है। वो लोहे को छुआ देने से उससे क्या होता है, वो सोना बन जाता है। ऐसे कहते कहते उन्होंने उनकी रापी को पारस से स्पर्श करके स्पर्श का सोने का बना दिया। यह देखकर रैदास जी को दुख हुआ कि वे अब जूते कैसे सी सकेंगे। ये देखकर उन्हें बुरा लगा कि वो जूते कैसे सिल पाएंगे। साधु ने कहा, अब आपको जूते सिलने की आवश्यकता नहीं है। इस सोने से सैकड़ों रापियां आ सकती हैं। इस पर रैदास बोले, मगर यदि मैं सोना बनाता हूँ तो सोने की रखवाली कौन करेगा? फिर तो मुझे भजन की जगह सोने की चिंता रहेगी। तो साधु कहते हैं कि अब साधु ने कहा कि आपको जूते सीने की आवश्यकता नहीं है, अब आप इससे सैकड़ों रापियां बना सकते हैं। और क्या है, फिर दादाजी कहते हैं कि मैं सोना बनाऊंगा तो क्या है, अब उस सोने की रखवाली कौन करेगा? और अगर उस सोने की रखवाली करूंगा तो फिर मुझे भोजन करने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन साधु नहीं माना और पारस पत्थर को छप्पर में रखकर चला गया। लेकिन साधु ने दादाजी की बात नहीं मानी और वो उस पारस पत्थर को उनके छप्पर में रखकर वहां से चले गए। एक वर्ष बाद वह साधु फिर रैदास के पास आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रैदास की हालत वैसी ही है। जब वो एक वर्ष बाद वापस लौट कर आए रैदास के पास, और उन्होंने देखा कि रैदास की हालत जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसी वो छोड़ कर गए थे, तो उन्हें ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई। उसने जब पारस पत्थर के बारे में पूछा तो वे बोले, मुझे नहीं मालूम, आपने जहाँ रखा होगा वही होगा। तो जब उन्होंने पारस पत्थर के बारे में पूछा तो रैदास जी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आप जहाँ पर भी उसको रखे गए होंगे वो वहीं पर ही होगा। और वह साधु ये देखकर दंग रह गया कि पारस पत्थर छप्पर में उसी स्थान पर रखा हुआ है। तब वह बोला, आप सचमुच धन्य हैं, आप चाहते तो इस पत्थर से मंदिर बना सकते थे। तो क्या था कि जब उस साधु ने देखा कि वो पत्थर वहीं पर है जहाँ वो उसे रख कर गए थे, उसी जगह पर उन्हें वो पत्थर मिला। तो ये देखकर साधु हैरान हो गए। उन्होंने कहा, ये आप सचमुच बहुत धन्य हैं, आप चाहते तो इस पत्थर से मंदिर बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सचमुच बहुत ही धन्य व्यक्ति हैं। तब रैदास ने उत्तर दिया, महाराज, अभी तो मैं छिपे छिपे चुपचाप भगवान का भजन कर लेता हूँ। अगर मंदिर बनवाता या दान करता तब तो प्रसिद्धि मिलती और लोग मुझे तंग करते। मैं तो इस झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि यदि मैं मंदिर बनवाता तो क्या है कि मैं एकदम प्रसिद्ध हो जाता, लोग मुझे जानने लग जाते, और उस प्रसिद्धि की वजह से क्या है, मैं इन झगड़ों में पड़ना नहीं चाहता। इन प्रसिद्धि से क्या है, लोग मुझे बेकार समझते। अभी तो मैं चुपचाप चुपके चुपके भगवान का भजन कर लिया करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की प्रसिद्धि में यही आना कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ, लोग मुझे जानने लगे, और मैं इन सब लड़ाई झगड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद है सेकेंड जड़। तो जड़ से क्या प्रेरणा मिलती है, आइए देखिए। स्वामी रामतीर्थ जब जापान गए तो यह देखकर चकित हो गए कि 300-300, 400-400 वर्ष पुराने वृक्षों की ऊंचाई भी एक फुट से ज्यादा नहीं है। तो जब वो कहाँ गए, जापान गए, तो उन्होंने देखा कि 300-300, 400-400 वर्ष पुराने पेड़ भी जो हैं वो ज्यादा बढ़ नहीं पाए हैं, वो एक एक फुट तक ही है। वे सोच में पड़ गए। एक बगीचे में जाकर उन्होंने माली से पूछा, भाई इतने बुजुर्ग वृक्ष भी बोने हैं, ऐसा क्यों है? तो अब वो जैसे ही एक बगीचे में गए तो उन्होंने माली से पूछा कि इस बाग में क्या है, इतने बड़े बड़े इतने बुजुर्ग बुजुर्ग वृक्ष भी बोने हैं, ऐसा क्यों है? माली ने बताया, मैं इनकी जड़ों को बढ़ने ही नहीं देता, काटता रहता हूँ, इसलिए ये बढ़ नहीं पाते। तो उस माली ने बताया कि मैं इनकी जड़ों को ज्यादा बढ़ने ही नहीं देता हूँ, जैसे ही ये थोड़े बढ़ते हैं मैं इनको काटता रहता हूँ। इसी प्रकार व्यक्ति जब विचार के धरातल से आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंचता
कभी ऊपर नहीं उठ सकता। तो क्या है, जब व्यक्ति के विचार जो है उसके उसकी आत्मा की गहराई से नहीं निकलते, यानी उसकी आत्मा से उसके विचार नहीं निकलते, तो क्या है, वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते। अगर बाहर की चीज़ों को देख कर ही आप अपने विचारों को व्यक्त करते रहेंगे तो वो गलत है। आपके विचार जो है आपकी आत्मा की गहराई से ही निकलने चाहिए, अन्यथा आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यही जीवन का ध्रुव सत्य है, पत्तों के सिंचन से वृक्ष का विकास नहीं हो सकता। संसार के सुख पत्ते मात्र है, वास्तविक आनंद तो आत्मा की गहराई में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखेंगे तीर्थ यात्रा। इस तीर्थ यात्रा से आपको क्या प्रेरणा मिलेगी। बहू के आने के बाद से ही उसकी दबी इच्छा जागने लगी। वह परिवार में आ जाना चाहती थी, घूमने का शौक था, मगर घर गृहस्थी बच्चों के कारण वह कहीं नहीं जा पाती थी। जब उसने पति से अपनी इच्छा बताई तो वह उसके साथ निकल पड़ा। सर्वप्रथम वह उसके मायके पहुंचा। अभी मायके पहुंचे 2-3 दिन ही हुए होंगे कि इन दोनों को लेकर सब बातें बनाने लगी। तभी जुबान से कहने लगे हो या ना हो, तभी दबी जुबान से कहने लगे हो ना हो, बहू से नहीं बनती होगी तो ये लोग करेंगे भी क्या, यहाँ वहाँ आ जाकर समय काटेंगे। तो क्या है, लोगों ने तुरंत बातें बनानी शुरू कर दी। वो पहले घर गृहस्थी के चक्कर में इतना उलझी हुई थी, उसके बाद कहीं घूमने जाने के लिए सोचा, अपने पति के साथ सबसे पहले अपने मायके पहुंची। तो 2-3 दिन ही हुए थे, लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि हो ना हो, इनकी बहू से बनती नहीं होगी, इसीलिए वो मायके चली गई। तो क्या है, ये लोग भी क्या करेंगे, यहाँ वहाँ आ जाकर समय काटेंगे, वरना वर्षों बाद हमारी याद कैसे आ गई। ठीक कुछ इसी तरह का अनुभव ससुराल से भी मिला। तो ससुराल में गए, वहाँ पर भी उन्हें ऐसे लगा कि क्या है कि इनको वहाँ से मन भर गया, इनका अपने मायके से मन भर गया होगा, तो इसीलिए ये यहाँ पहुँचे। इससे बेहद दुखी हुई और सोचने लगी कि आखिर लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पर ही क्यों जाते हैं। तो हम वो इस बात से दुखी हुई, तो अब उनको समझ में आया कि लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए यहाँ पर उनके मन में आया कि आप जहाँ कहीं भी जाओगे, हर कोई उसको अपना स्वार्थ समझेगा, हर कोई सोचेगा कि ये अपने स्वार्थ से आए हैं, तो क्या है कि कोई भी आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा। तो इसीलिए लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि भगवान कभी किसी को ताना नहीं मारते हो, ना ही कभी किसी से कोई सवाल करते हैं। तो लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा पर इससे जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी शरण में, भगवान की शरण में, भगवान कभी किसी को ना तो ताना मारते हैं, ना उनसे कोई सवाल जवाब करते हैं। उनके द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं, उनके खुले द्वार हैं, उसमें आप कभी भी आ जा सकते हो। तो आप किसी के यहाँ पे भी जाओगे, कभी भी जाओगे, तो हर कोई आपको ताना भी मार सकता है, कोई कुछ बोल भी सकता है, लेकिन केवल भगवान का द्वार ऐसा है जहाँ पर आपको ना तो कोई ताना मारेगा, ना कोई सवाल जवाब करेगा। तो इसीलिए लोग बुढ़ापे में कहीं और नहीं बल्कि भगवान के तीर्थ स्थान पे जाया करती हैं। तो बच्चों, ये कुछ प्रेरणा वाली बातें थी जो हमने इस पाठ में पढ़ी है। तो आशा है कि आप भी अपने जीवन में इन्हें ऐसे ही आजमाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।